अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2, जिसके अंदर हमारे पास 25 एमसीक्यूज मौजूद है। इससे पहले का भी जो टेस्ट है वो मेरे चैनल में मौजूद है, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो जो स्पेसिफिकली उनके लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एफआईए इन्वेस्टिगेशन के पेपर की, या असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर की, एफपीएससी की, या और भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को जो सिलेबस होता है वो एक जैसा ही होता है, जिसमें सारी चीज़ें जो है आपको आती हैं। लाइक अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आई नो कि आपको पता होगा कि इनमें सिलेबस क्या होता है, फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसमें करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के होंगे, इस्लामियात से रिलेटेड, पाक स्टडी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, एवरीडे साइंस से रिलेटेड, या पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज है वो आपको मेरे चैनल पे मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली जो सिलेक्ट किए गए एमसीक्यूज वो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर से किए गए, जो कि इसी मंथ की 4 दिसंबर को भी एग्जाम होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर के अंदर ज्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो एवरीडे साइंस से भी होते हैं। तो ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली ज्यादा जो इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड होंगे, ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आपके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए फ्रूटफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग। आपको पता आपके घर में रेफ्रिजरेटर वगैरह होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होती है कूलिंग के लिए। हमारे पास ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास अमोनिया। तो आपने याद रखना है कि अमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होती है कूलिंग के लिए। ठीक है, याद रहेगा कौन सी गैस, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर सकता है ब्लड के अंदर। तो ये जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस है हमारे पास थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्पायरोमीटर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑक्सीमीटर। तो व्यूअर्स, ऑक्सीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है अगर हमने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेजर करना है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, इस तरह का जो होता है ऑक्सीमीटर होता है, विच इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द इक्वेटर पासिस। आपने बताना है कि जो कंट्रीज आपके पास मेंशन्ड है, कौन सी कंट्री में से इक्वेटर जो है, जो कि आप वर्ल्ड मैप को देखो दरमियान में एक लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि वर्ल्ड को एक दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो आपने बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री जिसमें से इक्वेटर पास करता है जो मेंशन्ड है। हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, मलेशिया, कीनिया, नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास कीनिया। तो इन कंट्रीज में से इक्वेटर जो है वो कीनिया में से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस आर यूजफुल इन द माइक्रोस्कोप। आपने बताना कि कौन से लेंस जो है वो यूजफुल है माइक्रोस्कोप के अंदर। हमारे पास ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कर्व्ड लेंस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास कनकेव लेंस। अब आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा दिखता है और कनकेव लेंस जो है वो कैसा दिखता है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो लेंस यूजफुल है माइक्रोस्कोप के अंदर उनको हम कहते हैं कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रेनफॉल। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल को मेजर कर सकता है। हमारे पास ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, नैनोमीटर या रेन गाजेस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास रेन गाजेस। तो रेन गाजेस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द रेनफॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, विच लाइट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने बताना है कि कौन सी लाइट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है वायलेट लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास नन ऑफ दिस। तो ये जो सारी लाइट्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसमें से कोई ऐसी लाइट नहीं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइम जोन्स। आपने बताना है कि ये जो दुनिया है वो कितने टाइम जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है 12, 18, 24 या 32। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 24। तो आपने याद रखना है कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। तो याद रखना है आपने कि अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम्स के अंदर या इंटरव्यू के अंदर पूछ ले कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया वो कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, तो आपको पता होना चाहिए 24 टाइम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर।
अब स्टूडेंट्स लीप ईयर वो होता है जो कि आफ्टर 4 इयर्स आता है, और उसमें क्या होता है, लीप ईयर की होते हैं, आपको पता है कि फेब के मंथ के अंदर 28 डेज होते हैं। 4 साल के बाद एक ऐसा साल आता है जिसके अंदर फेब के 29 डेज होते हैं, तो उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। अब आपने बताना है कि अभी 2022 चल रहा है, तो नेक्स्ट लीप ईयर जो है वो कौन सा होगा, आप अपने कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं 2023, 2024, 2025 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 2024। सो 2024 विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर जिसके अंदर फेब के अंदर 29 डेज होंगे, तो याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लाफिंग गैस इज। अब लाफिंग गैस का नाम आपने सुना होगा, आपने बताना कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, उसके बाद मैं आपको लाफिंग गैस का केमिकल नेम भी बता देता हूँ। पहले देखते हैं कि हमारे पास इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस कार्बन या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो इसका केमिकल नेम जो है लाफिंग गैस का वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो केमिकल कंपोजिशन, अगर आपको केमिकल नेम का पता है लाफिंग गैस का, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस से नाइट्रोजन और ऑक्साइड से ऑक्सीजन, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन होगी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपने बोला नहीं, ये लाफिंग गैस है। अक्सर जो है ज्यादातर जो डिप्रेस्ड होते हैं पेशेंट्स या किसी मेजर सर्जरी से वो निकलते हैं, तो उनको लाफिंग गैस थोड़ी बहुत दी जाती है ताकि वो अपने जो है वो स्ट्रेस को रिलीफ करें। या लाफिंग गैस के और भी बहुत से यूजेस हैं जिससे वो एक तरह की थेरेपी इसको कंसिडर किया जाता है, खासतौर पे ओल्ड एज जो वुमेन्स और मेंस है उनके लिए, तो लाफिंग गैस उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन अप टू अ सब सर्टेन एक्सटेंट या आप कह सकते हैं एक लिमिट तक। ज्यादा इसका होना वो भी जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो आपने याद रखना कि केमिकल कंपोजिशन जो लाफिंग गैस के वो है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इसका केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आपने बताना कि कौन सी लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन है फीमर, आर्म, लेग या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारे पास आंसर है फीमर। तो आपने याद रखना है कि फीमर जो है वो जो टांग के अंदर होती है, लेग के अंदर होती है, वो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चल गया कि आर्म और लेग जो वो कोई बोन्स नहीं है, तो आपके पास एक ही आंसर बचता था, वो क्या बचा था, फीमर। तो आपने याद रखना है कि फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन पार्ट ऑफ द डोनर्स आईज इज यूटिलाइज्ड इन आई डोनेशन। आपने बताना है कि आई का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि आई डोनेशन के अंदर यूज होता है। हमारे पास ऑप्शन है रेटिना, लेंस, कॉर्निया या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास कॉर्निया। तो कॉर्निया वो पार्ट है आई का जो कि आई डोनेशन के वक्त डोनर की आई का यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि जिसकी आई से हम किसी को डोनेट करें तो उसकी आई का कॉर्निया पार्ट को यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद। अब इसमें से एक ऐसी चीज है जिसके साथ आयोडीन जो है वो रिएक्ट नहीं करता। हमारे पास ऑप्शन है सल्फर, फ्लोरीन, नाइट्रिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास सल्फर। तो आयोडीन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये आपने याद रखना है कि आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सेसिवनेस ऑफ विच विटामिन इज रिजल्टिंग इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपने बताना कि किसी एक विटामिन की एक्सेसिवनेस हो जाए तो उससे ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, वो कौन सा विटामिन है, विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या ऑल ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास विटामिन के। तो अगर विटामिन के इज यूजफुल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन ए इज बेनिफिशियल, बट इफ एक्सेसिवनेस हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। तो वो किसकी एक्सेसिवनेस होगी, विटामिन के की। उससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग जो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। ठीक है, तो एक्सेसिवनेस ऑफ विटामिन के इज रिजल्टिंग इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपने बताना कि इसमें से कौन सा कलर है जिसके सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो हमारे पास ऑप्शन है रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास ब्लू। तो ब्लू कलर जो है इसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो आपने याद रखना है कि फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग कलर ब्लू कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सन इज अ। आपने बताना है कि सन सूरज क्या है। हमारे पास ऑप्शन है प्लैनेट, स्टार, एस्टेरॉइड या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि सन क्या है, तो हमारे पास इसका आंसर है स्टार। तो सन जो है वो एक स्टार है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि द सन इज अ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द ब्लड फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। आपने बताना कि जो ब्लड है, जो खून है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे फॉर्म होता है, यानी कहाँ पे बनता है। हमारे पास ऑप्शन है लीवर, हार्ट, बोन मैरो, नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बोन मैरो। तो ब्लड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर्म्ड होता है वो होता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो ब्लड फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
एलपीजी जिसकी एब्रीविएशन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसी तरह आपने सीएनजी का नाम भी सुना होगा जिसे कहते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एलपीजी की बात करते हैं कि जिसकी एब्रीविएशन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किसके ऊपर कंसिस्ट होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है हेक्सेन एंड नोनेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो आपने याद रखना है एलपीजी जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये कंसिस्ट होता है ब्यूटेन और प्रोपेन की, यानी कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें दो चीजें ब्यूटेन एंड प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि नजर की कमजोरी हो जाती है, ठीक है, वो किस तरह से करेक्ट की जा सकती है? तो हमारे पास ऑप्शन है कन्वेक्स कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स कनकेव लेंस। तो आपने याद रखना कि जो शॉर्ट साइटेडनेस है इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। अब स्टूडेंट इधर इस क्वेश्चन में एक और बात आपको बता दूं, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हो और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आपको शेप में पिक्चर में शो हो रहा होगा कि कन्वेक्स लेंस किस तरह के होते हैं और कनकेव लेंस किस तरह से है। इस क्वेश्चन के साथ आपने एक बात और भी अपने माइंड में रखनी है कि कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स रेंजेस फ्रॉम। आपने बताया कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है वो कहाँ कितना रेंज करता है, यानी कि कितने डेज का होता है? हमारे पास ऑप्शन है 13 to 20 डेज, 12 to 15 डेज, 14 to 18 डेज या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास 13 to 20 डेज। तो आपने याद रखना है कि द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स रेंजेस फ्रॉम 13 to 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट्स कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये एक बात आपने याद रखनी है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब आपने बताना है कि न्यूट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया? तो हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, जेम्स चैडविक या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो ये आपने याद रखना है कि न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम था जेम्स चैडविक, जो कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। So he was the discoverer of the neutron. So we can simply say that neutron was discovered by James Chadwick. Next question हमारे पास है the process in which a heavy nucleus split into two lighter one is called. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो दो लाइटर वन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है बीटा डीके, गैमा डीके, न्यूक्लियर फिशन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिशन। तो आपने याद रखना है कि द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू लाइटर वन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है वो टू लाइटर वन में कन्वर्ट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑडिबल साउंड इज। ऐसे साउंड जो हम सुन लेते हैं उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन सी हो सकती है जो हमें सुनाई देगी? इससे भी ज्यादा जो शॉर्टेस्ट हो जाएगी तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। हमारे पास ऑप्शन है 1.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर। सो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑडिबल साउंड इज 1.7 सेंटीमीटर। इससे कम होगी तो वो हमें जो वॉइस है वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं रहेगी, वो हमारे सुनने वो उसको हम नहीं सुन सकते। सो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑडिबल साउंड इज 1.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। आपने बताना कि चार्ज जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट उसका क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है एम्पियर, कूलम, ओहम, वोल्ट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास कूलम। तो आपने याद रखना है कि एसआई यूनिट जो है चार्ज का वो है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज। आपने बताना कि एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है मोटर, जनरेटर, मूविंग कॉइल मीटर, ये बैटरी। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या है कि अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं बैटरी। सो बैटरी एक ऐसी डिवाइस है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। आपने बताना कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा या दुनिया जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन। तो ये जानते हैं कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑक्सीजन। तो आपने याद रखना कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ के अंदर वो है ऑक्सीजन, ठीक है।
तो अभी क्विक सा हम अपनी वीडियो का क्विक सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जो हमने क्वेश्चन स्टडी किए वो हमें एक मिनट के अंदर सारे वो रिवाइज हो जाए। बिकॉज स्टूडेंट्स, रिवीजन इज द पावर। जितनी बार आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्विक सा रिकैप ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग। तो उसका आंसर था अमोनिया। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड? ऑक्सीमीटर। In which of the following country the equator passes? Kenya. Which of the following lenses are useful in the microscope? Concave lens. Which instrument is used to measure the rainfall? Is rain gauges. Which light is more important for photosynthesis? None of these. The world is divided into how many time zones? 24. Which will be the next leap year? 2024. The chemical composition of the laughing gas is nitrogen plus oxygen, और उसको कहते हैं हम nitrous oxide. Which is the longest bone in the human body? Femur. Which one part of the donor's eye is utilized in iodination? Cornea. Iodine does not react with the sulfur. Excessiveness of vitamin is resulting clotting of blood. Vitamin K. Which of the following color has the shortest wavelength? Blue. The sun is a star. Where is the blood formed in the human body? Bone marrow. LPG, liquefied petroleum gas, consists of butane and propane. Short-sightedness can be corrected by concave lens. The lifespan of the white blood cell ranges from 13 to 20 days. Neutrons were discovered by James Chadwick. The process in which a heavy nucleus separated into two lighter ones is called nuclear fission. The shortest wavelength of the audible sound is 1.7 cm. The SH unit of the charge is coulomb. A device which converts the chemical energy into electrical energy is called as battery. The most abundant element in the earth crust is oxygen. तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव है। तो इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसे वीडियोस मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।